नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। अगर पुलिस की भर्ती आए और उसमें दौड़ नहीं रखा जाए, केवल आपकी रिटन एग्जाम पे भर्ती हो और जो भर्ती हो ना वो ऑफिशियल ग्रेड के लिए हो, मतलब पद तो आपका एसआई एएसआई का ही हो, लेकिन जो आपका मतलब काम करने का जो जगह है वो ऑफिशियल हो, बैठ करके काम करना रहे और वहाँ का पावर जो होता है वो आप सभी परिचित हैं। हम लोग को भी आप देखे होंगे बहुत सारा काम वगैरह पड़ते रहता है, तो हम लोग जाते हैं, अगर जैसे एसपी ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, तो वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे देखेंगे कंप्यूटर वगैरह पे बढ़िया अच्छा खासा काम करते रहते हैं और उनका पावर जो होता है ना बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से निकली हुई है। और भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात आ गई तो पुलिस डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में इस समय इससे बढ़िया हमें नहीं लगता कोई भी है, कोई डिपार्टमेंट या किसी भी स्टेट का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का अलग ही भौकाल है। और अगर आपने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा ना तो उसको फटाफट भर लीजिएगा। 60,000 से भी ज़्यादा उसकी भर्ती निकल करके आई हुई है, केवल 12th पास पे भर्तियां हैं और उसमें एज भी बढ़ा दिया गया। अगर उसको आप देखना है क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एसआई एएसआई के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये 3 तरीके का पोस्ट आपको निकल कर क्या, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन होगा। फॉर्म जो है वो आज से चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जानकारी में देख लीजिएगा। और जो अगर मैं बात करूंगा ये तीनों तरीके का पद है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 से भी ज़्यादा पद है। ठीक है, तो समझिएगा। पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एएसआई। ठीक है, तो एसआई एएसआई का पद होगा आपका और ये इसमें टोटल जो सीट है वो 921 पोस्ट निकल करके आई है। मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम बाय कॉलम मैंने बांट दिया है, एक तरफ एसआई एएसआई के लिए, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। तो एसआई एएसआई वाले पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। 921 टोटल सीट है। फॉर्म का डेट है 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आपको फॉर्म भर लेना है और पेमेंट वगैरह का जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी तक आपको पेमेंट वगैरह कर लेना। तो मेरा तो कहना यही है कि 7 से फॉर्म चालू हो रहा है तो फटाफट फॉर्म भर के पेमेंट करके खत्म कर लीजिए कहानी। पेमेंट कितना लगेगा तो मात्र 400 रुपये पेमेंट है, आराम से, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 400 रुपये बहुत जेन्युइन है। सैलरी की बात करेंगे तो 9,300 से लेकर के 34,800 की सैलरी होगी। लेवल 5 का पेमेंट आपको एसआई और एएसआई के पद में देखने को मिलेगा। इसमें बढ़ेगा भी क्योंकि जो और भी मतलब एसआई एएसआई में 2-3 विभागों में भर्तियां निकल करके आई है, वो समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सैलरी होगी। एज की बात करेंगे तो एज जो है ना वो सिंपल बताया गया है कि 21 से 28 साल। अब 21 से 28 साल कब होना चाहिए तो 1/7/2023। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 21 साल पूरा हो रहा है, 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और सीधा सीधा डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूंगा ना तो 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में, और ये दोनों डेट भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आवेदन कर सकते हैं। खास करके जनरल कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, उनके लिए 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर है। अगर ओबीसी एससी एसटी है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। तो आपका एज 21 से 33 साल होना चाहिए। अगर है तो भर दीजिएगा आराम से। 400 रुपये फॉर्म फी है। फॉर्म भरने का लिंक आपको satyaresult.com पे मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट जॉब सेक्शन में देखिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब जो एएसआई और एसआई का जो पद है ना, इसमें 3 तरीके का विभाग है। एक है एसआई के लिए कॉन्फिडेंशियल, जिसको मतलब गुप्त विभाग भी कह सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल में अगर देखेंगे तो 268 टोटल सीट है। ठीक है, एसआई का पद है। इसमें पद क्या है एसआई का और विभाग कौन सा है, कॉन्फिडेंशियल विभाग है, गुप्त विभाग। ठीक है, इसमें आपको एजुकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर प्लस टाइपिंग का नॉलेज प्लस स्टेनो का। ठीक है, तो ये मतलब अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, सिंपल से समझिएगा। एसआई का कॉन्फिडेंशियल में अगर आवेदन कीजिएगा 268 पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज से नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। उसके साथ साथ टाइपिंग, मतलब हिंदी में 30 वर्ड, इंग्लिश में 35 वर्ड की टाइपिंग प्लस स्टेनो टाइपिंग। स्टेनो वाले जो जानते होंगे उनको स्टेनो का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं किस विभाग में है एएसआई। पद क्या रहेगा, एएसआई का पद रहेगा। एएसआई में क्लर्क का पद है जिसमें 449 टोटल सीट है। इसके लिए भी सेम यही एजुकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर प्लस टाइपिंग प्लस स्टेनो। अगर ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे इसमें कीजिए चाहे उसमें कीजिए।
उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एएसआई में आपका अकाउंट्स का है, तो पद क्या रहेगा, एएसआई का रहेगा। विभाग कौन सा का है, अकाउंट्स विभाग में 204 टोटल सीट है। अब अकाउंट से सीधा मतलब होता है भाई जोड़ घटाव करना है, तो बीकॉम वाले देख लीजिएगा, बीकॉम के लिए भर्ती यहाँ पर। बीकॉम के साथ साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर 1 साल का है तो अति उत्तम है, आप आवेदन कर सकते हैं तीनों में से किसी में भी, ठीक है। और हो सकता है तो तीनों कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ये तो बेसिक हो गई, आपकी एलिजिबिलिटी पता लग गया होगा, आप एलिजिबल हैं नहीं हैं। अगर एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंपल है। पहला रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, रिटन प्लस डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद पीएमटी होगा, मतलब फिजिकल मेजरमेंट होता है भाई। एसआई है तो 163 की हाइट है तो आराम से फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दौड़ वगैरह नहीं होगा, केवल फिजिकल मेजरमेंट होगा, हाइट वगैरह नापा जाएगा, हाइट चेस्ट वगैरह 79 होना चाहिए, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर में टाइपिंग है तो टाइपिंग वाले को स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, स्टेनो है तो आपको स्किल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बेसिक सिलेक्शन का। अब इंपॉर्टेंट क्या है, रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम जो होगा ना वो 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें हर मतलब गलत उत्तर पे आधा नंबर काटा जाएगा। अब मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, ये 50 सामान्य जानकारी से 50 प्रश्न है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से 50 प्रश्न रहेगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 50 प्रश्न रहेगा, और मानसिक तार्किक क्षमता से 50 प्रश्न रहेगा। तो हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का पेपर है, और 2 नंबर का होगा तो मतलब 100 नंबर का हो गया, तो 400 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रश्न की बात करेंगे तो 200 प्रश्न रहेगा, 400 नंबर का पेपर है। हर एक गलत पे आधा नंबर काटा जाएगा, मतलब 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। तो पास होने के लिए 400 में जितना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा उतना आपका चांस बनेगा, और आपके लिए एक सिलेक्शन का अच्छा सुनहरा मौका है। 921 पोस्ट है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर सीधा सा बता दिया गया है भाई, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा खासा चलाने आना चाहिए। 930 टोटल सीट है यहाँ पर, 930 मतलब समझ रहे हैं, 921 930, ठीक है। तो लगभग 1850 सीट तो यहीं पर ही हो गई, ठीक है। तो 930 टोटल सीट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। फॉर्म 7 से 8 जनवरी तक भरा जाएगा। सैलरी आपका 25,500 से 81,100 की सैलरी अच्छी खासी है, मतलब 30-35 के ऊपर ही सैलरी बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म फी 400 रुपये, सभी में लगभग यूपी पुलिस रखी है 400 रुपये। आप कांस्टेबल का ही फॉर्म भरिएगा तो उसमें भी 400 रुपये है। एज की बात करेंगे तो एज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा एज क्या बोला गया, 18 से 28, जबकि आप एसआई और एसआई में जाएंगे तो 21 साल दिया जाता है मिनिमम, कम से कम 21 साल। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर में 18 वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 18 साल हो रहा है, 1 जुलाई 2023 को हो गया है, 1/7/2023 को, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर सिंपल से बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। जनरल वाले 18 से 28, ओबीसी SC ST 18 से 33 साल के अगर है तो आवेदन कर लीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। 12th आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट में, प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने कोर्स किया हुआ हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या ओ लेवल, पता नहीं कौन कौन लेवल होता है, वो देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये नहीं है, 12th नहीं है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सब्जेक्ट से किया हुआ है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। 930 पोस्ट के लिए 400 रुपये फॉर्म फी लगेगा। सिलेक्शन का सेम वही प्रोसेस है, रिटेन है, फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे स्किल टेस्ट दे दिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, फिर मेडिकल होगा। तो रिटन जो होगा ना वो सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा, मानसिक अभिरुचि से 40 प्रश्न रहेगा, तार्किक क्षमता से 40 प्रश्न, कंप्यूटर से 40 प्रश्न, ठीक है। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय रहेगा। और टोटल अगर मैं बात करूंगा तो आपका 160 प्रश्न रहेगा। हर एक सवाल 2-2 नंबर का, या हो सकता है 1.2 1.5 1.5 नंबर का भी होगा, ठीक है। लगभग 200 नंबर मान लें, हाँ 1.5 ही है, ठीक है। तो मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, और 200 नंबर में जो भी आप लेकर के आ जाइए। कट ऑफ मैं इसलिए नहीं बात करता हूँ क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसके नज़दीक जाइए मार्क्स के, और जो ओवरऑल मार्क्स के उसके जितना भी नज़दीक जाइए, 200 में 180 लाइए, 195 लाइए, 200 में 200 लेकर के आइए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जितना आपका अच्छा रहेगा उतना चांस बनेगा। लास्ट में बात करते हैं पुलिस, यूपी पुलिस और कंप्यूटर प्रोग्रामर की।
टोटल सीट है 55 पद के लिए आवेदन होगा। प्रोग्रामर का मतलब समझ गए, जिनको कंप्यूटर का डाटा वगैरह का बहुत अच्छा नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर का, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म फी वही 400 रुपये है। सैलरी जो है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में। तो सैलरी के लिए सोचना नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, नाम ही काफ़ी है। फॉर्म फी 400 रुपये। एज की बात करेंगे तो जनरल 21 से 30 साल। यहाँ पर देखिए फिर से मिनिमम एज 21 कर दिया गया है। खाली कंप्यूटर ऑपरेटर में मिनिमम एज 18 वाले आवेदन करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद SI कंप्यूटर प्रोग्रामर में अगर जाइएगा तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए। तो जनरल वाले 21 से 30 साल तक और SC ST OBC वाले 21 से 35 साल तक। सीधा सर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो फिर फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पता लग जाएगा। एजुकेशन बता देते। एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर का आपके पास कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। प्रोग्रामर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर में अगर आवेदन कीजिएगा तो ग्रेजुएट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ग्रेजुएट आपका कंप्यूटर में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर IT में। अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे BTech वगैरह किया हुआ है कंप्यूटर में या फिर इलेक्ट्रिकल में या IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल नहीं, IT इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इनमें से किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है वो होना चाहिए। तो एजुकेशन समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस 3 स्टेप है, रिटेन, डॉक्यूमेंट, मेडिकल। तो रिटेन में ही सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा, स्किल टेस्ट नहीं है ये। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा टाइपिंग वगैरह का जानकारी नहीं भी रहे तो चलता है, ठीक है, लेकिन आपका रिटेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉफ्टवेयर का नॉलेज यहाँ पर आपसे रिटेन में ही पूछा जाएगा। सिलेबस की बात करेंगे तो मानसिक सामर्थ्य से 40 प्रश्न है, मेंटली जो होता है, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT वगैरह से आपका 40 प्रश्न है, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से 80 प्रश्न है। ये देखिएगा प्रोग्रामिंग में 80 प्रश्न फोकस किया हुआ है, तो फोकस आपको किस पे करना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे फोकस कर लेना है। तो बाकी बात इन दोनों को आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर सिलेक्शन करना है तो जिसमें ज़्यादा सवाल उसमें नंबर भी ज़्यादा होगा, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। समय 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा, अगर निकाल लेते हैं तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ साथ कांस्टेबल का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको फटाफट भर लीजिए, वो भी फॉर्म चालू है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बैठ करके पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जानकारी अच्छी लगी होगा ना, तब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े रहिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं ये भर्ती बहुत पहले निकल जाती है और हमारे टेलीग्राम पे अपडेट लगातार मिलती रहती है। मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इस वजह से। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।